बिल्कुल एक रहेगा और पूरा एनडीए एक है और एक होकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। विकास का कार्य मैं अपने मुंह से क्या बताऊं। मैं तो यही चाहूँगा कि आप स्वयं जाएं और वहाँ से रिपोर्टिंग करें कि वहाँ पे क्या विकास हो रहा है, ताकि मुझे भी पता चले कि कहाँ विकास कार्य नहीं पहुँचा है, ताकि वहाँ फिर से मैं पहुँच सकूँ। नए सिरे से बरनार का जीर्णोद्धार करना है, ये भी उन्होंने किया और बहुत शीघ्र मुझे लगता है कि वो कैबिनेट में भी आ जाएगा। और उसके अलावा हमने अपने इलाके में एक डिग्री कॉलेज की भी मांग की थी, जिसको भी उन्होंने स्वीकृत कर दिया। इसके लिए मैं हृदय से अपने नेता, अपने अभिभावक नीतीश जी को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। जमुई में मौका तो था आज एनडीए के पांचों दलों के बैठक का, कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पर पहुंचे सुमित सिंह ने बड़ी बात कह दी है। सुमित सिंह ने कहा है कि प्रदेश की बात प्रदेश के नेता करेंगे, लेकिन वे जिले की बात करेंगे और जिले में इस समय जो चल रहा है उस पर उन्होंने बहुत कुछ कहा है। साफ साफ शब्दों में उन्होंने चेतावनी दे दी है उन असामाजिक तत्वों को जिनके वजह से शहर और जिला अशांत हो रहा था। तो पहले आप सुन लीजिए कि क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री सुमित सिंह। आज कार्यकर्ता सम्मेलन एनडीए का था, 5 घटक के 4 प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। नहीं तो एक जो नहीं थे उनके बदले में उनके एक प्रतिनिधि यहाँ मौजूद थे। आप देखेंगे यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ तक कि मतलब प्रतिनिधि में कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं, यहाँ के जो माननीय विधायक हैं वो उनके प्रतिनिधि बनकर आए। और स्वाभाविक तौर पे किसी किसी की भी व्यवस्था होती है, वो भी विधायक हैं, उनके वजह इसको कोई अदर अति में नहीं लिया जा सकता। वो तो सब लोग की मौजूदगी थी उसमें। चुनावी वर्ष है 2025, चुनाव होने हैं इस साल ही। एनडीए का जो समीकरण है वो टिकट बंटवारे तक क्या पूरा एक रह पाएगा? बिल्कुल एक रहेगा और पूरा एनडीए एक है और एक होकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कुछ बातें हो रही है, जैसे आज जदयू के विधायक लोजपा के सांसद से कुछ बाताबाती हो गई। अब शब्द क्या भी प्रयोग कुछ वैसा? वो देखिए, स्थानीय स्तर पे जो कुछ होता है उसको आप पूरे सूबे को नहीं उसको जोड़ सकते। वो स्थानीय स्तर पे बहुत कुछ चलता है, यहाँ भी बहुत कुछ होता है स्थानीय स्तर पे। इसका ये मतलब थोड़ी है कि शीर्ष नेतृत्व पे उसका कोई असर या फर्क पड़ने वाला है। चकाई की बात करें, चकाई से विधायक हैं आप, दूसरी बार विधायक बने फिर मंत्री बने। चकाई में लगातार आप बने रहते हैं, रात में भी आपको चकाई में देखा जाता है, बराबर देखा जाता है। क्या चल रहा है चकाई में, विकास किस तरह का हो रहा है? देखिए, चकाई में वहाँ के लोगों से हमने जो कहा था कि बहुत बड़ा कारखाना खुलेगा, आज हिंदुस्तान ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट आज हमारे चकाई विधानसभा क्षेत्र में लग रहा है। और उसके अलावा हम लोग ज़मीन तलाश कर रहे हैं। कई एक सारी कंपनियां, जानी मानी कंपनियां जिनका नाम हम आप जानते हैं, वो सब कंपनियां अप्रोच कर रही हैं कि हम लोगों को ज़मीन उपलब्ध कराएं, हम लोग यहाँ पे अपने अपने फैक्ट्री, अपने कारखाने हम लोग यहाँ डालना चाहते हैं। तो हम लोग तो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ कारखानों का एक ये हब हो जाए। और आप माधोपुर के इलाके में चले जाएं, वहाँ देखेंगे आप शिक्षा का एक एजुकेशनल हब बनते जा रहा है। कई एक प्राइवेट कॉलेजेस वहाँ पे खुल चुके हैं। आप अभी चले जाएं तो मतलब मैं आपको विश्वास के साथ ये विश्वास दिला देता हूँ कि आप अगर जाएंगे तो उंगलियों पे नहीं गिन पाएंगे, इतने सारे कॉलेज अभी वहाँ पे खुल चुके हैं। चकाई में जो योजनाएं चल रही है, चकाई नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। पूरे बिहार में अगर कहें तो विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित चकाई को माना जा सकता है। चकाई से आप विधायक हैं, विकास गांव तक कितना पहुंचा है? देखिए, दंतेवाड़ा के बाद द्वितीय सबसे प्रभावित नक्सली से प्रभावित होने वाला क्षेत्र चकाई हुआ करता था। और आज चकाई के किसी गांव में, किसी पंचायत में आप अगर जाना चाहेंगे तो बड़ी से बड़ी और अच्छी महंगी गाड़ी लेकर भी आप जा सकते हैं। वहाँ जाने का रास्ता बहुत सुगम हुआ है। और विकास का कार्य मैं अपने मुंह से क्या बताऊं। मैं तो यही चाहूँगा कि आप स्वयं जाएं और वहाँ से रिपोर्टिंग करें कि वहाँ पे क्या विकास हो रहा है, ताकि मुझे भी पता चले कि कहाँ विकास कार्य नहीं पहुँचा है, ताकि वहाँ फिर से मैं पहुँच सकूँ। निश्चित रूप से टीम हमारी जाएगी, देखेगी जरूर। चकाई में जो पुल पुलिया का कुछ स्थिति, कहीं पर आपने जो बेली पुल करवाया वो उसको बनने की बात है फिर से नए सिरे से, क्या हो रहा है अब तक, कहाँ तक क्या पहुँचा है? टेंडर हो चुका है, आज कल में वो टेंडर डिसाइड भी हो जाएगा। जिस दिन डिसाइड हुआ समझिए सप्ताह दिन के अंदर उसमें काम लग जाएगा। बरनार के बारे में क्या कहें? बरनार
चिरपरिचित मांग रही है। लगभग 50 साल से ये योजना लंबित रही है और इस बार के प्रगति यात्रा में हमारे नेता अभिभावक मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पे और हमने उनसे ये मांग भी रखी थी, तो उस मांग को भी उन्होंने पूरा किया। और ना सिर्फ बरनार की मांग को पूरा किया, नए सिरे से बरनार का जीर्णोद्धार करना है, ये भी उन्होंने किया और बहुत शीघ्र मुझे लगता है कि वो कैबिनेट में भी आ जाएगा। और उसके अलावा हमने अपने इलाके में एक डिग्री कॉलेज की भी मांग की थी, जिसको भी उन्होंने स्वीकृत कर दिया। इसके लिए मैं हृदय से अपने नेता, अपने अभिभावक नीतीश जी को धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। चलिए, धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे मंत्री सुमित कुमार सिंह, बिहार सरकार में मंत्री हैं। बताया उन्होंने, क्षेत्र के बारे में बताया, राजनीतिक जो चल रहा है राजनीति बिहार में उसके बारे में उन्होंने बताया, जो सम्मेलन हुआ उसके बारे में भी उन्होंने बताया और साफ साफ शब्दों में उन्होंने कहा है, मंच से भी कहा है कि प्रदेश की बात जो प्रदेश से आए हुए नेता हैं वो जरूर करेंगे, लेकिन मैं जिले की बात करूँगा। जिले पर नज़र बराबर उनकी बनी हुई है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।